हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th NCERT चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.1। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ इसको। क्लास 7th एक्सरसाइज 2.1। चैप्टर का नाम हमारा फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। तो इसकी हम 2.1 एक्सरसाइज का पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि हमें सॉल्व करनी है ये इक्वेशन। सॉल्व, पहला सवाल उठाता हूँ यहाँ पे। 2 - 3/5। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें, इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये है क्या, 2 लिखा हुआ है, माइनस में 3/5 लिखा हुआ है। ये है फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन है। तो थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ आपको। देखिए, ये 2 - 3 ये सब क्या है, ये सब है इंटीजर्स। ठीक, 2/4, 3/7, 3/3, ये सब क्या है, ये सब है फ्रैक्शंस। ठीक, और 0.2, 5.1, 3.6 ये सब क्या है, ये सब है डेसिमल। ठीक है, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ये चीज़ मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये 1 2 3 ये सब जो हम पढ़ते हैं, ये सब इंटीजर्स हैं और ये सब फ्रैक्शंस होती हैं इस तरीके के फॉर्मेट में कि एक के ऊपर एक लिखा हुआ होता है, इनको फ्रैक्शन बोलते हैं। और ये जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं, पॉइंट, इस पॉइंट को ही डेसिमल कहा जाता है। ठीक है, तो भी इंटीजर्स का प्लस माइनस तो आपने बहुत देखा होगा, इजी होता है। लेकिन अब ये हम करने वाले फ्रैक्शंस का प्लस माइनस, तो ये थोड़ा सा उससे अलग होता है। इसको कैसे करते हैं, जैसे ये फ्रैक्शन लिखी हुई है, अब इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं है, तो हम इसके नीचे 1 मान लेंगे। अब नीचे वाले दोनों नंबरों का हम करेंगे एलसीएम, यानी कि 1 और 5 का करिए यहाँ पे एलसीएम। तो ये तो पहले से ही 1 है, इसको भी 1 करना है, तो हम क्या करेंगे, 5 से काटेंगे। ये ऑलरेडी 1 है, 5 से 1 बार कट जाएगा, हमारा एलसीएम आया 5। एलसीएम आप सबको आता होगा, नहीं आता है तो फिर मैं इसको एक बार और बता देता हूँ। जैसे इन दोनों नंबरों को यहाँ लिखते हैं और फिर हम लोग नंबरों से काटना स्टार्ट करते हैं, प्राइम नंबरों से। हम पहले लेंगे 2, तो यहाँ पर तो भाई 2 से कोई है ही नहीं कटने वाला। 3 से भी नहीं है, फिर 4 नहीं, 5 से यहाँ पर कटने वाला ये वाला नंबर है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 5 लिखा और 5 से काट दिया मतलब डिवाइड किया। अब हमें 1 लाना होता है, पूरा केस हमें कुछ भी करना है और यहाँ पर 1 लाना है डिवाइड कर करके। तो यहाँ पर तो पहले से 1 चल रहा था, तो यहाँ की तो कोई दिक्कत थी नहीं, यहाँ पर लाना था तो 5 से डिवाइड करके यहाँ पर 1 आ गया। ठीक, तो हमारा 5 ही एलसीएम आ गया। अब नीचे वाले का करते हैं डिवाइड, इसमें जो आंसर आएगा उसका ऊपर वाले में मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 1 की टेबल में 5 का डिवाइड, 1 की टेबल में 5 कब आता है, 5 बार। 5 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ा 10। 5 की टेबल से नीचे वाला डिवाइड, नीचे वाला करेंगे डिवाइड, आंसर क्या आएगा, 5 की टेबल में 5 कब आता है, 1 बार। 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 ज़ा 3। अब 10 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 7। अपॉन में क्या चल रहा है, 5। ये हमेशा ऐसे ही आएगा अपॉन में। ठीक है, तो 7 अपॉन में 5 हमारा आंसर आ चुका है। बस इतना ही था ये सवाल जो हमने सॉल्व कर दिया। आगे बढ़ते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ। इसको लिखे रहने देता हूँ या फिर इसको रफ कर दूँ, रफ कर देता हूँ भैया।
फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है 4 डिवाइडेड बाय, सॉरी डिवाइडेड नहीं है, प्लस लिखा हुआ है 7/8। तो पिछले वाले सवाल की तरह ही है, 4 लिखेंगे, 7/8 लिखेंगे। अब भाई ये फ्रैक्शन है, जैसे इसके नीचे है तो इसके नीचे भी कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जब कुछ नहीं दिख रहा है तो मतलब वहाँ पर 1 है। दोनों नीचे वालों का एलसीएम लेंगे। ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर, ये फ्रैक्शन है जैसे 3/6, तो फ्रैक्शन का ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर और नीचे वाला होता है डेनोमिनेटर। ठीक, ये चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। अब दोनों के दोनों डेनोमिनेटर का हम लेंगे एलसीएम, तो 1 और 8 का एलसीएम। 1 तो पहले से ही यहाँ पर 1 है, तो हम 8 के ऊपर फोकस करते हैं। 2 से काटते हैं, क्या 2 से कट जाएगा? बिल्कुल कटेगा। 2 से 8 कितनी बार कटेगा? 4 बार। फिर दोबारा इस 4 को काटना है तो 2 से कट जाएगा 2 बार, फिर दोबारा 2 से ही कट जाएगा 1 बार। दोनों जगह 1 आ गया हमारा, तो भाई यहाँ पर एलसीएम खत्म हुआ। और ये जो आए हैं 2 × 2 × 2, ये हमारे एलसीएम है। ठीक, तो 2 2 4, 4 2 8, 8 हमारा एलसीएम आ गया। 1 की टेबल में 8 कब आता है? 8 बार। नीचे वाले का डिवाइड करते हैं। 1 की टेबल में 8 कब आता है? 8 बार। 8 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 32, बीच में प्लस का साइन। 8 की टेबल में 8 कब आता है? नीचे वाले का डिवाइड 1 बार। 1 का ऊपर मल्टीप्लाई, 1 7 7। इन दोनों को अब हम प्लस कर देंगे, 39/8। यही हमारा आंसर है, 39/8। ठीक है, तो सेकंड वाला सवाल भी हमारा हो गया। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में और एक बार आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं? जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो ऐसे करके हम डिवाइड लगाएंगे। ऊपर वाला नंबर हमेशा अंदर जाता है, ये बात का बस ध्यान रखिएगा। ठीक है, 8 की टेबल में 8 4 32, डिवाइड कर रहे हैं हम, सिंपल सी चीज़, माइनस करेंगे 7 आएगा। ठीक, तो कैसे लिख सकते हैं इसको? ये वाला जो आंसर आया उसको सबसे पहले 4 होल, जो रिमाइंडर बचा उसके ऊपर, अपॉन पहले से नीचे चल रहा था 8, वो नीचे आ गया। जो डिवाइज़र होता है वो नीचे आ जाता है, कोटेंट सबसे पहले और रिमाइंडर ऊपर। इसको याद करने की जो ट्रिक है वो मैं बता देता हूँ। ये जो भाई साइड में आया उसको साइड में लिख दो, जो नीचे आया है उसको ऊपर, जो ऊपर वाला है वो नीचे। ठीक, बस कैसे भी करके याद रखना है इसको। ठीक है, कईयों को याद होगा ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं अब हम थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं अब। थर्ड वाले क्वेश्चन में कहा गया है 3/5 प्लस 2/7। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हटाया जाता है भाई ब्रैकेट, 3/5 प्लस 2/7। नीचे वाले न्यूमरेटरों का एलसीएम, 5 और 7 का एलसीएम लेंगे। 2 से देखते हैं भाई, सबसे पहले प्राइम नंबरों से स्टार्ट करते हैं। तो 2 प्राइम नंबर सबसे पहले 2 से चेक करेंगे, दोनों में से कोई नहीं कट रहा। 3 से चेक करेंगे, 3 से भी नहीं कट रहा। 4 से चेक करेंगे, 4 से भी नहीं कट रहा। 5 से चेक करेंगे, 5। तो ये 1 बार कट गया और ये नहीं कटा, जो नहीं कटता उसको ऐसे लिख देते हैं। अब फिर दोबारा ये 7 से, ये तो ऑलरेडी 1 है, अब ये 7 से कट गया 1 बार। तो हमारा एलसीएम क्या आया? 5 × 7, 5 7 35। अगर दोनों ही प्राइम नंबर दिए हो ना आपको, तो हमेशा उनका एलसीएम जो आता है वो उनका मल्टीप्लाई ही आता है। तो 35 आ गया। 5 से ये कितनी बार जाएगा? 35, 7 बार। 7 के ऊपर मल्टीप्लाई, 7 3 21। 7 से नीचे डिवाइड कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 का ऊपर मल्टीप्लाई, 5 2 10, 21 और 10 31, अपॉन में 35। ठीक है,
अब आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था, मैंने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करा था, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में करने के लिए भी जो फ्रैक्शन होती है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको ज़रा यहाँ पर बताऊँ, 3/8 लिखा हुआ है, ये जो है ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब कि इसका न्यूमरेटर छोटा है इसके डिनोमिनेटर से, तब इस वाली फ्रैक्शन को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जब हमारा न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा डिनोमिनेटर से, तो ये बन जाएगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम सिर्फ और सिर्फ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन आई है, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, 9/11 ब्रैकेट के अंदर -4/15 ब्रैकेट। सबसे पहला काम हमारा ब्रैकेट हटाना, -4/15। अब इसके बाद का काम LCM, 11 और 15 दोनों के दोनों डेनोमिनेटर्स का LCM 2 से कट रहा है, नहीं 3 से, नहीं 5 से, नहीं 7 से, नहीं अच्छा यहाँ पर ये 3 से कट रहा था सॉरी, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। ये नहीं कट रहा है, इसको ऐसे लेके रहने देंगे, 3 से ही कट गया 5 बार। अब ये 5 से देखो भाई कट रहा है, ये नहीं कट रहा, ये 1 बार, तो यहाँ पर 1 आ गया, ये वाला ख़त्म। अब 11 से ये 1 बार और ये 1 बार, दोनों जगह 1 आ गया, तो हमारा LCM हो चुका। मतलब LCM लिखेंगे और 3 × 5 × 11 इन वालों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3 × 55 165। LCM हमारा क्या आ गया 165। अभी मैं आपको बता रहा था, अगर दोनों ही नंबर जो हमारे प्राइम नंबर हों, जैसे कि ये सॉरी ये प्राइम नहीं है, या फिर ऐसे समझ लीजिए दोनों नंबर जो हैं वो हमारे को प्राइम है, मतलब कि उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर भाई 11 और 15 में कुछ भी, इसका कोई भी फैक्टर सेम नहीं है। ठीक है, तो इनका जो LCM आएगा वो इनका मल्टीप्लाई ही आएगा, जैसे मैं आपको बता रहा था। तो वैसे ही ये वाला भी केस है, ये दोनों को प्राइम है, इन दोनों के फैक्टर्स में कुछ भी सेम नहीं होता, तो इनका जो LCM है वो इनका मल्टीपल ही आता है। अच्छा 11 से इसको डिवाइड करना है, और 11 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा भाई, 11 1 से 11 5 आएगा 15 टाइम्स। तो 15 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 9 से 135। 15 से ही काटेंगे तो कटेगा कितनी बार, 15 से ही कट जाएगा 11 बार। 11 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 44। बीच में सब्ट्रैक्ट लगा हुआ है तो अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 में से 4 जाएगा 1, 13 में से 4 जाएगा 9/165। बताइए क्या इस फ्रैक्शन को मैं मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ही नहीं, ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है भाई, इसका न्यूमरेटर बड़ा आ रहा है। ठीक है, चलिए फिर 91/165 हमारा आंसर आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं फिफ्थ वाले पार्ट की तरफ। ये फिफ्थ पार्ट में दिया गया है 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। ठीक है, सबसे पहला काम ब्रैकेट हटाएंगे, अब LCM लेंगे, तो भाई डेनोमिनेटर सबका LCM ले लेंगे नीचे वाले नंबरों का, 10 5 एंड 2।
स्टार्ट करते हैं। 2 से कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है। ये 5 टाइम्स कट रहा है, ये नहीं कट रहा तो इसको ऐसे लिख देंगे, ये कट रहा है 1 बार। अब 5 से कट रहा है, ये 1 बार, ये 1 बार और ये भी 1 बार। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया? 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 विच इज़ 10। 10 हमारा एलसीएम आया। 10 से कितनी टाइम जाएगा? 1 बार। नीचे वाले का डिवाइड, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई। 10 से 1 बार, 1 7 जा 7 प्लस 5 से कितनी बार जाएगा? 2 टाइम्स। 2 का ऊपर मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 से 5 टाइम्स, 5 3 जा 15। अब ऊपर वाले सबको प्लस कर लेंगे। 15 और 4 19, 19 और 7 26 अपॉन में आ गया 10। अब भाई ये हमारी जो आ गई है वो आ गई है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो क्या अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं? भाई बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अब ऊपर वाला नंबर बड़ा आ गया, डिनोमिनेटर छोटा आ गया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ आपको। 10 डिवाइडेड बाय 26। ऊपर वाले को हमेशा अंदर रख लीजिएगा। जब भी इस तरीके की फ्रैक्शन मिले, इसका सॉल्व करने का तरीका तो यही होता है भाई, डिवाइड करना है। और डिवाइड में भी ऊपर वाला हमेशा अंदर जाएगा। 10 2 जा 20, 6 बचा। अब कैसे लिखेंगे इसको? 2 साइड वाला साइड में, नीचे वाला ऊपर, और जो पहले से नीचे चल रहा था वो नीचे आ जाएगा। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस करी क्या? ये दोनों कट रहे हैं। कट रहे इन द सेंस सिंपलेस्ट फॉर्म में और हो सकते हैं। 2 से ही कट सकता है 3 बार, और 2 से ही ये कट सकता है 5 बार। हम ऊपर नीचे सेम टेबल से काटते हैं, सेम टेबल से। ठीक है, अलग अलग टेबल से कभी मत काट दीजिएगा। 2 से ही हमने 3 बार काट दिया और 2 से ही हमने 5 बार काट दिया। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 2 होल 3 अपॉन 5। यहाँ पर भी हम इसको काट के छोटा कर सकते थे और फिर डिवाइड कर लेते, ऐसे भी कर सकते थे। तो हमारा आंसर आ गया 2 होल 3 अपॉन में 5। और यही आंसर है। अब बढ़ते हैं आगे 6th पार्ट की तरफ। तो 6th पार्ट का क्वेश्चन है 2 होल 2 अपॉन 3 प्लस 3 होल 1 अपॉन 2। ठीक है भाई, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना तो बता दिया मैंने। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन से वापस से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे आएंगे, अब वो तरीका देखिएगा। नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई, और जो आंसर आ जाए उसको ऊपर वाले से प्लस, यानी कि 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8 अपॉन में जो चल रहा था वही, दोनों का मल्टीप्लाई ऊपर प्लस। 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7 अपॉन 2। समझ आया? मल्टीप्लाई, जो आंसर है ऊपर प्लस। 3 2 जा 6 प्लस 2 8 अपॉन 3। 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7 अपॉन 2। ठीक, अब नॉर्मल फ्रैक्शन में हो गया। अब दोनों का करेंगे भाई एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम, 2 से 1 बार कट गया, 3 से 1 बार कट गया। एलसीएम हमारा क्या आया? 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 विच इज 6। नीचे वाले से डिवाइड, 3 से हम डिवाइड करेंगे 2 बार, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई, 2 8 जा 16 प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 जा 21। दोनों को प्लस करेंगे 7 एंड 3 अपॉन में 6। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर आया है, वो सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर आया है। इसका मतलब क्या है कि हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं करके देता हूँ आपको। ऊपर वाला नंबर हमेशा ब्रैकेट के अंदर, 6 जा 36 1, जो साइड में आया है वो साइड में, नीचे वाला ऊपर, जो पहले से नीचे चल रहा था वो नीचे आ गया, यानी ये आ गया हमारा आंसर 6 होल 1 अपॉन 6। ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीके से मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। कितने स्टेप तो कम से कम आपको करने ही पड़ेंगे। ठीक है, और ये बिल्कुल बढ़िया है, मतलब सफिशिएंट स्टेप्स हैं कि आप इतना करेंगे तो आपके टीचर वही स्कूल में आराम से इसको समझ लेंगे कि आपने क्या करके दिखाया है यहाँ पे। हाँ, फर्स्ट
का अब ये 7th पार्ट भी 6116 अब 7 पार्ट है, 7 पार्ट लास्ट पार्ट है। फिर इसका लिखा हुआ 812 सब्ट्रैक्टेड बाय 358। सॉरी दोस्तों, 812 नहीं है, मिस प्रिंट हो चुका है शायद मेरी शीट में। क्वेश्चन है 8 1/2 माइनस 3 होल 5/8। पढ़ते कैसे इसको, 3 होल 5/8, 8 होल 1/2। इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। नीचे वाले का मल्टीप्लाई ऊपर प्लस। 8 2 16, 16 + 1 17/2 माइनस 8 3 24, 24 + 5 29/8। नीचे वालों का एलसीएम लेंगे। 2 8, 2 से 1 बार कट रहा है, ये 4 बार कट रहा है। 2 से ये तो 1 आ चुका, ये 2 बार कट जाएगा। 2 से ये 1 और ये भी 1। हमारा एलसीएम क्या आया, 2 × 2 × 2 मतलब कि 8। तो हमारा एलसीएम 8 आ गया, मैंने पहले लिख दिया था। 2 से ये जाएगा 4 टाइम्स, 4 का ऊपर मल्टीप्लाई 17 4 जा 56। सॉरी 68 होता है। 8 से डिवाइड करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई। 8 से 8 1 बार कटा, 21 29 1 जा 29। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 18 में से 9 जाएंगे 9 आएंगे, 5 में से 2 जाएगा 3 आएगा, अपॉन में 8। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो भाई ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगी। 39 डिवाइडेड बाय 8, 4 ज़ा 32, माइनस करेंगे 7 आएगा, यानी कि 4 होल 7/8 हमारा आंसर आ जाएगा। 4 होल 7/8 यही हमारा आंसर है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं फिर। फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है, 7 पार्ट थे इसके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है भाई, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है हमको। डिसेंडिंग ऑर्डर तो मुझे लगता है आप लोगों को आता ही होगा। पूरी की पूरी सीरीज दी हुई होती है। डिसेंडिंग ऑर्डर में करना मतलब ये होता है कि सबसे पहले सबसे बड़े नंबर को रखेंगे, फिर उससे छोटे नंबर, फिर उससे छोटे, इस तरीके से करते जाएंगे तो सबसे लास्ट में सबसे छोटा नंबर आ जाएगा। ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। पर अभी तक जो आप करते आए हो वो था भाई नॉर्मल इंटीजर्स के ऊपर डिसेंडिंग या असेंडिंग करना, लेकिन ये है भाई फ्रैक्शनों के ऊपर। तो इसको कैसे किया जाएगा, ठीक है मैं इसको बताऊँ आपको। तो पहले आप लो एलसीएम नीचे वालों का 9 3 21, यानी कि सभी डेनोमिनेटर्स का एलसीएम लीजिए। 3 से जाएगा 3 बार, ये 1 बार, ये 7 बार। 3 से ये जाएगा 1 बार, ये 1 बार, ये नहीं जाएगा। 7 से ये 1 बार, ये 1 बार और ये भी 1 बार। एलसीएम हमारा क्या आ गया, 3 × 3 × 7। 7 3 × 21, 21 3 × 63। एलसीएम हमारा आया 63। 9 से डिवाइड करेंगे कितनी बार, 7 बार। 7 का ऊपर मल्टीप्लाई 14। 3 से डिवाइड करेंगे 21, 21 2 ज़ा 42, बीच में कॉमा ही लगाते जाएंगे। 21 से 3 टाइम्स, 8 3 ज़ा 24। अब हमें यहाँ पर जो नंबर मिले हम इनके हिसाब से देखेंगे कि हाँ भाई कौन सबसे बड़ा है। तो ये सबसे बड़ा है तो सबसे पहले इस फ्रैक्शन को लिख देंगे। ये सेकंड लार्जेस्ट है तो ये वाली फ्रैक्शन लिखेंगे। सबसे छोटा ये है
तो ये वाली फ्रैक्शन लिख देंगे। ये हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, यही बोल रहा था वो, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ वही इन फ्रैक्शंस को। हमने इन फ्रैक्शंस को पहले क्या करा, इनका डेनोमिनेटर हमने सेम कर लिया, अब उस हिसाब से इनके न्यूमरेटर चेंज हो गए। फिर वो चेंज न्यूमरेटर जो आए हैं उनके देख करके हम ये जो डिसेंडिंग ऑर्डर में इस पूरी फ्रैक्शन को चेंज कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये हमने कर भी दिया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, तो सेकंड वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। समझ में तो आ ही गया होगा, वही एलसीएम ही किया है हमने जो पिछले सवालों में अब तक करा। सेकंड वाला पढ़ते हैं, नहीं आया होगा तो इस वाले पार्ट में आ जाएगा। 1/15 सॉरी 1/5 कोमा 3/7। जैसे असेंडिंग होता है सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, सबसे छोटा लास्ट में आ जाएगा। असेंडिंग उसका ठीक उल्टा होता है, असेंडिंग में सबसे छोटा पहले आता है, ठीक है। तो डिसेंडिंग असेंडिंग पता होना चाहिए। एलसीएम ले लीजिए 5, 7 और 10 का। 2 से ये 5 बार ही कटेगा, वो सॉरी कटेगा ही नहीं, ये नहीं कटेगा, ये 5 बार कट जाएगा। फिर 5 से ये 1 बार, ये 7 बार और ये 1 बार। फिर 7 से ये 1 बार, ये 1 बार, ये 1 बार। एलसीएम हमारा क्या आया, 2 × 5 × 7। 5 2 से 10, 10 7 जा 70। हमारा एलसीएम आ चुका है 70। 5 से कितनी बार जाएगा ये, 5 से ये जाएगा 14 टाइम्स। 14 का मन में मल्टीप्लाई करेंगे, 14 1 जा 14। 7 से कितनी बार जाएगा, 10 बार। 10 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 30। 10 से कितनी बार जाएगा ये, 7 बार। 7 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49। अब हमने इन सारी फ्रैक्शंस का डेनोमिनेटर सेम कर लिया, उस हिसाब से हमारे न्यूमरेटर भी चेंज हो गए। अब ये जो चेंज न्यूमरेटर आए हैं इनके हम देखेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे। फिर सबसे बड़ा है ये, तो सबसे पहले ये वाली फ्रैक्शन आ जाएगी, यानी कि 7/10। इसको मत लिख दीजिएगा यहाँ पर, इनको देख करके ऊपर वाली फ्रैक्शंस को लिखना है। फिर सेकंड नंबर पे ये है तो ये 3/7 आ जाएगा। फिर लास्ट नंबर पे 1/5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली सीरीज को भी हमने यहाँ पर कर लिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर बढ़ते हैं हमारे थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। In a magic square, the sum of the number in each row, in each column and along the diagonals is the same. Is this a magic square? ठीक है, तो भाई मैजिक स्क्वायर हम लोग पहली एक्सरसाइज में सॉल्व कर चुके हैं। उसमें अभी मैं आपको चलो बता देता हूँ, यहाँ पे बना लेता हूँ पहले मैं। 4/11 3/11 8/11 9/11 5/11 1/11 2/11 7/11 6/11। ये होता है भाई हमारा मैजिक स्क्वायर। तो इसको हमें वैसे भी चेक करना है। वैसे मैजिक स्क्वायर में क्या होता है कि ये जो, चाहे आप कोई भी सीरीज लो, ये वाला ले लो पहली वाली लाइन, इसको इस तरीके से ऐसे कॉलम वाइज ले लो, किसी भी कॉलम को प्लस कर लो, किसी भी रो को प्लस कर लो, या फिर कैसे डायगोनल भी किसी भी डायगोनल को प्लस कर लो, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। जैसे मैं अगर इसको प्लस करूँ, इस पहली वाली रो को, तो भाई हमारा देखो आंसर क्या आता है। इन सबको अगर प्लस करता हूँ तो सबका डेनोमिनेटर तो सेम ही है 11। 4 + 9 + 3 एलसीएम लूँगा अभी ना डेनोमिनेटर्स का,
तो हमारा 11 ही आएगा, क्योंकि सबका सेम है। जब भी सेम आता है तो एक ही जगह लिख लेते हैं। 4 ये 12 और ये 16/11 आ जाएगा। ठीक, अगर मैं सेकंड वाली रो को लूँ तो क्या आएगा, 3 + 5 + 7, 12 और 3, सॉरी ये 12 और 3 हमारे कितना हो गया, 12 और 3 15, 2/11 9/11। अरे ये मेरे से गलती हो गई, ये 3 नहीं ये 2 है, तो ये भी हमारा 15 आएगा। इस वाली लास्ट वाले रो को देख लेते हैं। 8 + 1 + 6, 8 और 14, 14 और 1 15, 15/11। यानी कि हमने तीनों रो को अलग अलग चेक कर लिया, सबका आंसर क्या आने वाला है भैया, 15/11। ठीक है, अब ऐसे करके इन कॉलम्स को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रो, यहाँ पर कॉलम वाला कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेता हूँ। चलो कॉलम 4 3 और ये वाला 4/11, 4 + 3 + 8, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, 4 3 8, 15/11। हमारा आंसर आने वाला है 15/11। इस वाली रो को कॉलम को प्लस कर लेते हैं। 9 + 5 + 1 अपॉन में 11, तो इसको सॉल्व करेंगे तो भी हमारा आंसर आएगा 15/11। इनको अगर सॉल्व कर लूँ तो 2 + 7 + 6, तो भी हमारा आंसर क्या आ रहा है भाई, 9 9 से 15, 15/11। तो हमारा आंसर कॉलम वाइज भी सेम आ रहा है, रो वाइज भी सेम आ रहा था। अब डायगोनल वाइज और चेक कर लेते हैं। ये कॉलम है, डायगोनल वाइज और चेक कर लेते हैं। 8 5 और 3 यहाँ पर नीचे कर देता हूँ। 8 + 5 + 2/11, इसका आंसर क्या आ रहा है हमारा, 15/11। और दूसरी वाले 4 + 5 + 6, पहला डायगोनल ऐसे, दूसरा डायगोनल ऐसे, ठीक है। 8 5 2, 4 5 6, इसका एलसीएम क्या है, वो सम क्या आ रहा है हमारे पास, ये भी 15/11 आ रहा है। ये हमारी डायगोनल्स हैं, यानी कि सारे के सारे डायगोनल्स का सम भी 15/11 आ रहा है। फिर हमने इंडिविजुअली कॉलम्स चेक करे, उनका भी सम जो आ रहा है वो 15/11 आ रहा है। फिर हमने इंडिविजुअल रो चेक करी, उनका भी सम आ रहा है 15/11। तो हम भाई क्या फिर यहाँ पर कह सकते हैं कि हाँ भैया ये एक मैजिक स्क्वायर है। तो बस लास्ट लाइन जो है वो मैं यहाँ पर आपको लिख कर दूँ, यहाँ लिख देता हूँ, यस it is a magic square। ठीक है, थोड़ा और चाहो तो और लिख सकते हो, बिकॉज द सम ऑफ ईच रो एंड कॉलम एंड डायगोनल इज 15/11। ये चाहो तो ये वाली लाइन और लिख सकते हो, यहाँ जगह नहीं है, आप लोग अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर।
क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 4, a rectangular sheet of paper is 12 1/2 centimeter long and 10 2/3 centimeter wide. Find its perimeter. ठीक है, तो हमें यहाँ पर लेंथ दी हुई है 12 1/2 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी हुई है 10 होल 2/3 सेंटीमीटर। हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है भाई फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। अब हम कुछ नहीं, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 2 मल्टीप्लाई एल की वैल्यू, एल मतलब लेंथ की वैल्यू 12 होल 1/2 प्लस ब्रेथ की वैल्यू 10 होल 2/3। 2 ऐसे लेके रहने देंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। 12 2 24, 24 प्लस 1 25/2 प्लस 10 3 30, 32/3। 2 मल्टीप्लाई एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम आएगा 6, 2 से ये जाएगा, डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई 25 विच इज 75 प्लस 3 से 2 टाइम्स 32 2 जा 64। 2 मल्टीप्लाई दोनों का सम कर देंगे 9 7 और 6 13, ये अपॉन में 6 आ गया। मल्टीप्लाइड बाय 6 से 139/6, ठीक है, ये आ रहा है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो भाई ये दोनों मुझे 2 से कटते हुए दिख रहे हैं। 2 से ये 3 बार कट रहा है, 2 से ये 1 बार कटता दिख रहा है। बचा गया हमारे पास 1 × 39/3 139 बन जा 139/3। 3 से इसको काटूंगा तो कटेगा कितनी बार? ये कटेगा मतलब डिवाइड करना है 4। यहाँ पर हमारा जो आंसर आने वाला है वो 139/3 ही आ रहा है वैसे तो, पर इसको मिक्स फ्रैक्शन में चाहो तो आप कर भी सकते हो। 3 से 4 टाइम 1 6 1/3, ये आंसर आएगा आपका मिक्स फ्रैक्शन में, अगर आपको लाना हो तो। कुछ नहीं, बस ही डिवाइड करा है जैसे मैंने पहले सवाल में दिखाया था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया गया? हमें एक फिगर दे दिया है, इसमें मैं फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ एक ऐसे करके। ये एक ट्रायंगल है जिसके ठीक नीचे एक रेक्टेंगल बनाया गया है। डायमेंशंस जो दी गई हैं वो 2 होल 3/4, ये वाली साइड है 3 होल 3/5
ये वाली डायमेंशन है 5/2, ये वाली डायमेंशन है 7/6। ठीक, अब हमें वो ये कह रहा है कि भाई ये बताओ कि ट्रायंगल का पेरीमीटर बड़ा है या फिर इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर बड़ा है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो ये पता करने का तरीका एक ही है कि दोनों का पेरीमीटर निकाल लो, पेरीमीटर इसका भी और पेरीमीटर इसका भी, रेक्टेंगल का भी, और फिर जो बड़ा निकले वो फिर आप बता दीजिएगा कि भाई इसका पेरीमीटर बड़ा है। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल से। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, कोई फॉर्मूला होता है क्या इसका? होता है, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है, तो होता है 3 साइड, लेकिन ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, ये स्केलिन ट्रायंगल है। तो इसका फॉर्मूला वो होगा सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइडों को प्लस कर दो। पेरीमीटर किसी भी फिगर का हो, एक्चुअल में तो यही होता है सम ऑफ ऑल साइड। अगर आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है तो उसका फॉर्मूला यही है सम ऑफ ऑल साइड। वो तो शॉर्ट करने के लिए थोड़े थोड़े फॉर्मूले बन गए कि रेक्टेंगल का होता है 2 × L + B, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है 3 साइड। वो सब थोड़ी शॉर्ट ट्रिक्स बन गई है, लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला है ना पेरीमीटर, हर एक फिगर का यही होता है। पेरीमीटर होता क्या है? किनारियाँ, ये बाउंड्रीज। पेरीमीटर इस बाउंड्री को कहते हैं। जैसे कि ये ग्राउंड हो, तो उस ग्राउंड में आप रनिंग कहाँ करेंगे? ये इस किनारे पर, ठीक है ना? तो इसी को बोलते हैं पेरीमीटर। ठीक, तो पहले तो बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि पेरीमीटर है क्या चीज़, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पेरीमीटर है क्या? ये बाउंड्री। अगर आपको ये इस बोर्ड की फेंसिंग करने के लिए दी जाए तो कहाँ होगी भाई? यहाँ होगी। वो जो तार लगाए जाते हैं ना, यहाँ लगाए जाएंगे, कटीले तार वाले जो होते हैं। तो ये जो पेरीमीटर होगा, ये जहाँ कोनों पर लगाया जाना ना बिल्कुल एकदम, तो उसको बोलेंगे पेरीमीटर। ठीक, तो सम ऑफ ऑल साइड, सारी साइडों को प्लस कर दो, ये ट्रायंगल की वही होगा पेरीमीटर। सारी साइडें हैं कौन कौन सी? 5/2 है, प्लस ये 2 होल 3/4 है, प्लस 3 होल 3/5 है। तो ये 5/2 ऐसे ही ले रहने देता हूँ, प्लस 4 2 8, 8 + 3 11/4, 5 3 15, 15 + 3 18/5। एलसीएम लूँगा डेनोमिनेटर्स का, 2 4 और 5, कैल्शियम आ जाएगा 20 आ जाएगा। करने का तरीका वैसे ही है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ फिर से। 2 4 और 5 का एलसीएम, 2 से कट आउट करिए पहले, 1, ये 2 टाइम्स और ये जाएगा ही नहीं, फिर 2 से ये 1 टाइम, ये 1 टाइम और ये नहीं जाएगा, फिर 2 से मत काटिए, अब 5 से काटिए, 1 बार 1 बार और ये 1 बार, 5 2 10, 10 2 20, एलसीएम आ गया। 2 से जाएगा ये 10 टाइम्स, 10 5 50, प्लस 4 से 5 टाइम्स, 5 11 55, 5 से 4 टाइम्स, नीचे वाले का डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई, ठीक है ना? 5 4 ये से जाएगा 4 बार, 4 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 18 4 72। अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा? इन तीनों नंबरों को प्लस कर लेंगे तो 5 और 2 7, ये 12 12 और 5 17 अपॉन में 20, यानी 177/20। ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ लिख देता हूँ 177/20 सेंटीमीटर। ये हमारा पेरीमीटर किसका आया है? ट्रायंगल का। अब हमें पेरीमीटर रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी निकालना है, तो मैं एक काम करता हूँ, रेक्टेंगल का पेरीमीटर यहाँ निकाल देता हूँ साइड में ना। पेरीमीटर ऑफ
रेक्टेंगल क्या होता है इसका फॉर्मूला? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अगर ये याद ना आए तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, सम ऑफ ऑल साइड, सारी साइडों को प्लस कर दो, यही होता है हर फिगर का पेरीमीटर। 2 इसका लिखा हुआ का मतलब क्या है कि लेंथ 2 बार है, हाँ भाई लेंथ 2 बार है, ब्रेथ 2 बार है, ब्रेथ 2 बार है, और उसको प्लस कर दिया गया ऐसे। तो लेंथ यहाँ पर दी हुई है हमें 2 होल 3/4, ब्रेथ दी हुई है 7/6, दोनों को कर लेना है प्लस। 2 मल्टीप्लाई 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 3 11/4 प्लस 7/6। 2 मल्टीप्लाई, दोनों को प्लस करेंगे, 4 और ये इसका एलसीएम आ जाएगा 12, 3 4 से जाएगा 3 टाइम्स, 3 11 ज़ा 33, 6 से जाएगा 2 टाइम्स, 14 2 ज़ा 14 2 से, सॉरी 7 2 ज़ा 14, 2 मल्टीप्लाई, दोनों को प्लस कर लेंगे, 7 4/12, 2 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 टाइम 47/6 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो भाई ये जो ट्रायंगल है उसका पेरीमीटर आया 177/20, और ये जो रेक्टेंगल है इसका पेरीमीटर आया हमारा 47/6। ठीक है, तो ये बताना है अब हमें, अभी भी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, अब हमें ये फाइंड आउट करना है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, कि किसका पेरीमीटर बड़ा है। तो इन दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करके हमें बता देना है कि किसका पेरीमीटर बड़ा है। कंपेयरिंग, तो एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पर कर देता हूँ। ये मैं डाल देता हूँ, मैं, आप लोगों ने लिख लिया होगा। कंपेयरिंग, यहाँ लिख लेता हूँ रेक्टेंगल, यहाँ लिख लेता हूँ पेरीमीटर, सॉरी क्या नाम है ये, ट्रायंगल। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर आया 47/6, इसका आया था 177/20। अब बस कंपेयर करके बताना है कि भाई कौन बड़ा है। इस तरीके के केस में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, करिए, इसको उधर भेज दीजिए उसके पास मल्टीप्लाई में, इसको इधर भेज दीजिए इसके पास मल्टीप्लाई में, यानी कि 47 मल्टीप्लाइड बाई 20, 177 मल्टीप्लाइड बाई 6, इसको उधर भेजिए मल्टीप्लाई में, इसको इधर भेजिए मल्टीप्लाई में। कंपेयर करने के लिए दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है कौन सा बड़ा है, तो आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको इधर भेजिए इसके पास मल्टीप्लाई में, इधर नीचे वाले को उधर भेजिए मल्टीप्लाई में। ये है, तो पेरीमीटर ट्रायंगल का बड़ा निकल गया। तो बस यहाँ पर हमारा सॉल्व हो गया है। यहाँ में लिख देना है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन पेरीमीटर ऑफ
ABE is greater than perimeter of rectangle BCDE। ठीक है, ये सवाल हमारा हो गया यहाँ पर खत्म। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है? Sahil wants to put a picture in a frame. The picture is 7.3 by 5 centimeter wide. To fit in the frame, the picture cannot be more than 7.3 by 10 centimeter wide. How much should the picture be trimmed? ठीक है, तो भाई पिक्चर का साइज ये दिया गया है, पिक्चर की ऐसे चौड़ाई और एक फोटो फ्रेम की चौड़ाई दे दी है। उस पिक्चर को फोटो फ्रेम में फिट करना है, तो हमें बताना है कि भाई पिक्चर को कितना छोटा करा जाए। ठीक है, यहाँ पर शुरू करता हूँ इसको। विड्थ ऑफ पिक्चर, पिक्चर की ब्रेथ कितनी दी हुई है? 7/3/5, जिसको हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आ जाएगा हमारा 38/5। ब्रेथ ऑफ फ्रेम, फ्रेम की कितनी ब्रेथ दी हुई है यहाँ पर? 7/3/10। इसको जब सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा 73/10 सेंटीमीटर। तो भाई इसको ट्रिम करना है, कितना ट्रिम करना है कि साइज में आ जाए? तो इसमें से माइनस कर दीजिए ना, इसको पता चल जाएगा आपको। समझ में आया? तो यहाँ लिख देता हूँ, पिक्चर should be trimmed by 38/5 minus 73/10। बस इसे हमें सॉल्व कर देना है, वही हमारा आंसर आ जाएगा। उसको सॉल्व करने के लिए फ्रैक्शनों के माइनस को हमें पहले एलसीएम लेना होता है। तो 5 और 10 का एलसीएम लिया जाएगा। 2 से जाएगा, ये तो जाएगा नहीं, ये जाएगा 5 टाइम्स। अब 5 से काटिए, 5 से ये 1 टाइम्स, ये भी 1 टाइम्स। एलसीएम क्या आ गया? 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि 10। एलसीएम आया 10। नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 5 से आएगा 10 2 टाइम्स, 38 2 जा 76 माइनस 10 से 1 टाइम्स, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई 73 आ जाएगा। 3/10, 3/10 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इतना ही सवाल था ये क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, रितु ate 3/5 part of an apple and the remaining apple was eaten by her brother Somu. What part of the apple did Somu eat? Who had the larger share? By how much? ठीक है, तो भाई रितु ने एप्पल खा लिया है।
पार्ट, एक काम करता हूँ पहले यहाँ पर टोटल एप्पल मान लेता हूँ, ठीक है। लेट टोटल एप्पल बी 1, टोटल एप्पल आप 1 मान लो, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। अगर टोटल एप्पल जब 1 मान लिया, कोई भी चीज़ एक होती है, पूरी एक ही तो होती है ना कोई भी चीज़, ठीक है। अब पार्ट ऑफ एप्पल ईटन बाय ऋतु 3/5, फिर रिमेनिंग एप्पल, ठीक है। तो रिमेनिंग पार्ट है कितना, 1 - 3/5, टोटल इतना था, इतना खा लिया, बचा कितना, इसके अपॉन में कुछ नहीं होता, वहाँ 1 मान लेते हैं, एलसीएम लेंगे, 5 और 1 का एलसीएम 5 आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे 5, 5 1 जा 5, -5 से 1 टाइम्स जाएगा, 1 3 जा 3, 2/5, ठीक है। देखिए ये 1 - 3/5 लिखा हुआ था। इस चीज़ को सॉल्व करने का एक और सिंपल तरीका होता है, इस 5 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई यहाँ करिए, 5 1 जा 5 माइनस ये 3 और अपॉन में पूरे में 5 लिख दीजिएगा, ये जो चल रहा था 5 में से 3 गया तो 2/5, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। जिसको जिस तरीके से करना है वैसे कर ले, दोनों तरीके से ही होता है। ये थोड़ा शॉर्ट तरीका होता है, डायरेक्ट हो जाता है, ये स्टेप भी नहीं लिखना पड़ता, अब यहाँ डायरेक्ट आ जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर हमारा आ गया रिमेनिंग पार्ट, यानी कि ये पार्ट किसने ऐड करा है, ये है पार्ट ईटेड बाय सोमू, ये सोमू के द्वारा खाया हुआ पार्ट है। तो किसने ज़्यादा पार्ट खाया है, अब हमें ये बताना है। तो वही भी तो सिंपली बता ही सकते हैं, ये 3/5 है। अब मैं फिर से बता देता हूँ, ऑन कंपेयरिंग यहाँ पर ऋतु, यहाँ पे सोमू, ऋतु ने कितना खाया था 3/5, सोमू ने खाया 2/5, बीच में कंपेयर का ऐसे बॉक्स, 3 यहाँ लिखिए, इसको उठा करके उधर पहुँचा दीजिए मल्टीप्लाई में, बीच में बॉक्स, 2 यहीं पे लगे रहने दीजिए, इस 5 को उठा के मल्टीप्लाई में वहाँ पहुँचा दीजिए, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ये पार्ट ज़्यादा है, यानी कि ऋतु ने ज़्यादा खाया है। ऋतु एट लार्जर साइज, अब हमें इतना ही नहीं है, अब हमें ये भी बताना है इसमें कि उसने कितना ज़्यादा खाया है उससे। तो डिफरेंस बताना है, दोनों के बीच का डिफरेंस, 3/5 - 2/5, एलसीएम दोनों का 5 5 सेम आ जाएगा, 3 - 2 1/5। तो भाई 1/5 पार्ट ज़्यादा खाया है, किसने, ऋतु ने खाया है, किससे, ये सोमू से, ठीक है। ये वाला सवाल हमारा सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 7। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है? माइकल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 hour. Weber finished coloring the same picture in 3/4 hour. Who worked longer? By what fraction was it longer? ठीक है, सिंपल से सवाल। तो टाइम टू फिनिश पिक्चर, टाइम टेकन बाय, पहला बंदा है माइकल। माइकल ने कितना टाइम लिया है? 7/12 आवर। टाइम टेकन बाय वेबर, 3/4 hours। ठीक, कंपेयरिंग करनी है हमें पहले। तो यहाँ लिख लीजिए ये माइकल, बॉक्स बना करके यहाँ पर लिख लीजिए ये वैभव। माइकल को कितना टाइम लगा है? 7/12 आवर। बॉक्स, वैभव को लगा है 3/4 आवर्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 4 को यहाँ पहुँचा दीजिए, 12 को यहाँ पहुँचा दीजिए, 7 4 ज़ा 28, 12 3 ज़ा 36। वैभव का पार्ट ज़्यादा है, वो सॉरी वैभव का टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो पहला सवाल तो यही था, हु वर्कड लॉन्गर। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ वैभव वर्कड लॉन्गर। ठीक, अब सेकंड पार्ट में वो बोल रहा है कि कितना ज़्यादा टाइम लगा है इसको, वैभव को माइकल से कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो यानी डिफरेंस निकालने के लिए बोल रहा है वो आपसे, डिफरेंस ऑफ टाइम। 3/4। अब तो पता चल गया है कि ये फ्रैक्शन बड़ी है तो इसको पहले लिखना पड़ेगा, -7/12। कई बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सी फ्रैक्शन को पहले लिखा जाए, पता तो है नहीं कौन बड़ी है कौन छोटी। तो यहाँ पे हमें पता चल गया है कि ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है। एलसीएम लीजिए, 4 और 12 का एलसीएम लेंगे, ये 2 टाइम्स, ये 6 टाइम्स, फिर 2 से ये 1 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, फिर 3 से ये 1 टाइम्स, ये 1 टाइम्स। एलसीएम क्या आया? 3 × 2 × 2, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 एलसीएम आ गया। 4 से जाएगा ये कितनी टाइम्स? 3 टाइम्स। 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, -12 से ही 1 टाइम्स, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, 9 में से 7 गया तो 2/12। इसको और छोटा कर सकते हैं, 1/6, 2 से कट रहा है ना ये, इसलिए। तो 1/6 हमारे यहाँ पर आ गया है टाइम। टाइम है तो यहाँ पर आवर लिख देते हैं। यही हमारा आंसर है, 1/6 आवर। तो ये वाली एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, तो थैंक यू आप सभी का हमारी वीडियो देखने के लिए। फिर दोबारा मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में। ठीक है, बाय।